भी कहा कि ये गलत है। क्या वो अनजाने में मुंह से निकला हुआ शब्द था या वो स्ट्रेटजिक फ्यूचर का स्ट्रेटजिक स्पेस? देखिए, वो स्पेस तो बना के चल रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी जो सेंसेबल पर्सन था, जो हरियाणा में जिसको रहने का प्राइड है, वो इस बात को बोलता कि वो गलत हुआ है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हुआ। जो हुआ हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हुआ था। ये सबसे बड़ी लेकिन हुड्डा साहब ने जो किया भजन लाल के साथ, उस हिसाब से तो कुलदीप को उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोला। अपना फ्यूचर के लिए कहते हैं कि रास्ता हमेशा खोल के रखो, दरवाजा हमेशा थोड़ा सा खुला रख दो, उस पर ताला न बंद कर दो कि कभी वापस न लौट सके। जी, और अगला सवाल जी, मैं एक चीज़ गठबंधन पे कहना चाह रहा हूँ इसी संदर्भ में। बहुत मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से एक बात बार बार आ रही थी जी, और ये हम सब जानते हैं कि जो कुलदीप को ज़्यादा सीटें नहीं दी जा रही जी। थी, वो शायद इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ना बन रही हो और कुलदीप अपने एमएलए लेके कांग्रेस में बनवा दे। देखिए, रामविलास शर्मा ने भी क्या बोला कि कांग्रेस के बहकावे में आ गए हैं। नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कांग्रेस की बी टीम शाहनवाज ने भी कहा। वो बीजेपी की लेटेस्ट स्ट्रेटजी है, वो 2 ही दिन में विकसित हुई है, क्योंकि बीजेपी को ये लगा कि हम जनता को ये समझाने में असफल हो जाएंगे कि हमने धोखा नहीं किया, और जनता ने अगर मान लिया कि धोखा किया है तो बीजेपी का वोट परसेंटेज डिप कर सकता है। तो बीजेपी ने अपनी खाल बचाने के लिए कहा कि ये कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। और दूसरा, बीजेपी के पास ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि अगर हमारे से गठबंधन टूटेगा तो कुलदीप को कांग्रेस कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर दे सकती है। और हमारी सूचना के मुताबिक कांग्रेस में 2 खेमे हैं। एक खेमा स्ट्रेटजिकली कह रहा है ले आओ कुलदीप को और खोद दो बीजेपी को वापस, लेकिन हुड्डा से बात करने में अभी सबको हेजिटेशन है। हुड्डा मानते हैं, नहीं मानते हैं, और मानते हैं तो किन शर्तों पे मानते हैं, ये सब बातें अभी 2-4 दिन और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरे पास एक राउंड आ गया है, लेकिन मुमताज़। जी हाँ, और जब बिहार में अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ पर काबू पाने के लिए नीतीश और लालू एक हो सकते हैं, तो सियासत में कभी भी कहीं भी शामिल हो सकती कुछ भी हो सकता है। और एक और खबर इस बीच मिल रही है विनोद जी की बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दौरान करनाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में जबरदस्त झगड़ा हुआ है और मार पिटाई भी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे अपनी इस खास पेशकश में, फौरन लौट रहे हैं तमाम दिलचस्प चर्चाओं के साथ। भाई, ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य। इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूँ करो जिया करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा नहीं मिलेगी नौकरी। और इमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई, मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूँ बेकार। GGSD कॉलेज में BA फाइनल ईयर कर रहा हूँ।
सरकार की तरफ से पहले +2 तक भी फ़ायदा मिला था और अब भी मिल रहा है। फिलहाल 6,000 रुपये मिलते हैं हर साल। इस हुड्डा सरकार द्वारा इस सिर्फ स्कॉलरशिप हर व्यक्ति को दी जाती है जो नीची रेखा में आते हैं, BPL हो या SC BC हो, कोई भी हो। स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत फायदा हुआ है इससे। ITI में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें 5% की छूट मिलती है। 8वीं क्लास तक फ्री एडमिशन हर किसी बच्चे का। गवर्नमेंट कॉलेज हैं जितने भी, उनमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है और वो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो अलग। हम तो जी हुड्डा जी से यही प्रार्थना करते हैं, बस ऐसे ही हमारी तरक्की करवाते रहें बस। अरे भाई, किसी भी हलके के दावेदार का फैसला हम नहीं करते, जनता खुद करती है। हम तो सिर्फ जनता के दिल की आवाज़ सुनते हैं और सुनाते हैं। हमारी आवाज़ में भी राय जनता की ही होती है। बहुत कष्ट झेले जब जाके ये फुलवारी रची है। सरकार दे ले रही हूँ 15 साल थे, जब 2 से पैते चली और फिर बढ़ती चली गई।